नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। हमारे खास कार्यक्रम रुपया लड़े एमएलसी में हम आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। हम एक एक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज चर्चा बिहार के उस क्षेत्र की जिसके बारे में देश का लगभग हर व्यक्ति ही जानता है। लोग बिहार के बारे में भले ही कुछ जाने ना जाने, आरा, छपरा और का हालबा जरूर जान लेते हैं। आज रुपया लड़े एमएलसी में बात करेंगे छपरा स्थानीय प्राधिकार की, जहां से निवर्तमान है सच्चिदानंद राय। यहां पर कौन कितना पैसा बहाने को, कौन कितनी ताकत लगाने को तैयार है, ये सब आगे हम जानने जा रहे हैं। छपरा की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई कुछ जाने ना जाने, ये जरूर जानता है कि बिहार में एक छपरा है, एक आरा है, और वहां कहते हैं लोग कि का हलवा। बिल्कुल, नून रोटी खाएंगे छपरा में ही जी, बस जाएंगे। तो जाएंगे। ये सारी बातें तो होती ही रहती है। तो हम लोग रुपया लड़े और इसके अलावा भी होता है। आपने कहा आरा छपरा जी, जब आगे जोड़ देते हैं तो कहते हैं ABC। अच्छा, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले, आगे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, आपत्तिजनक बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब हम रुपया लड़े एमएलसी की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, रुपए का बोझ या रुपए का लोभ दोनों ही बढ़ता जा रहा है। छपरा की हम बात करें, जैसा आपने कहा, सच्चिदानंद राय जी, एमएलसी बीजेपी के, यदि आप इसे इस तरीके से कहें कि बिहार विधान परिषद के सबसे अमीर सदस्य, अच्छा, हाँ, अरबों में जी, ठीक है ना। छपरा से शुरुआत, बंगाल तक फैलाव, ईडन ग्रुप। सच्चिदानंद राय बिहार आए थे, पहले तो वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए जी, लेकिन एमएलसी बन गए और एक शख्सियत है। छपरा के बारे में कुछ और बातें महत्वपूर्ण है। यदि हम छपरा की चर्चा करते हैं तो देखिए, छपरा का जब जिक्र आएगा तो प्रभुनाथ सिंह का जिक्र जरूर आएगा। एकदम एक बड़ी राजनीतिक ताकत और दिशा को अपनी ओर मोड़ने के लिए जाने जाते थे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, ताकत सब कुछ में, यानी मैजिक बाउंड थी उनके हाथों। हाँ बिल्कुल, मैजिक बाउंड थी और वो पावर बाउंड और सब कुछ था उनके पास जी, हाँ जी। लेकिन आपको पता है कि सजा याफ्ता है। बिहार की जेल में भी नहीं है, झारखंड की जेल में है। अशोक सिंह हत्याकांड में उन्हें सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली जी। तो प्रभुनाथ सिंह का वर्चस्व अब इस एमएलसी के चुनाव में तो नहीं दिखेगा, जिला परिषद के चुनाव में भी नहीं दिखा, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव भी एक जोर आजमाइश होता है स्थानीय प्राधिकार के आगे होने वाले चुनाव का जी। तो सच्चिदानंद राय बीजेपी के हैं, उनकी उम्मीदवारी कंफर्म मानी जानी चाहिए। नीतीश कुमार कितना मानते हैं नहीं मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक घटनाक्रम हुआ कि सलीम परवेज वापस जेडीयू में आए जी, जो 2009 में चुनाव जीते हुए थे, बिहार विधान परिषद के उपसभापति भी बने थे और 2015 में हारे भी। 2015 में वे महागठबंधन के उम्मीदवार थे, बीच में इधर उधर उनका आना जाना हुआ था। तो आए तो इसी लालच में कि एमएलसी का चुनाव आ गया है, लेकिन सच्चिदानंद राय की थैली इतनी अधिक मजबूत है कि शायद उनका मन डोलने लगा है। जैसा हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, पूरा बिहार जान रहा है कि इस चुनाव में रुपया लड़ता है। बिल्कुल। तो रुपया लड़ता है तो सच्चिदानंद राय तो लड़ेंगे। सच्चिदानंद राय अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो आप याद कीजिएगा, एक बहुत तेज विवाद बढ़ा कि जो बिहार के भूमिहार मतदाता हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के समय, कि वो नाराज हो गए हैं बीजेपी से। अच्छा। तो भूमिहार मतदाताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने एक महाअभियान चलाया और भूमिहार जाति में सबसे अधिक प्रतिष्ठित माने जाते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर, पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पटना के सांसद रहे। तो डॉक्टर सीपी ठाकुर और सच्चिदानंद राय समेत कई और भूमिहार नेताओं को स्पेशल प्लेन से, चार्टर प्लेन से अमित शाह ने बुलवाया। कहाँ बुलवाया? दिल्ली नहीं, वे चुनाव अभियान पर भुवनेश्वर में थे, मेफेयर होटल में। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा होटल है, वहां गए और फिर बातचीत हुई। फिर भूमिहार समाज में जो नाराजगी थी उसे मिटाने की कोशिश की गई और फिर जो विरोध का सुर था वो थोड़ा थमा। तो सच्चिदानंद राय
भूमिहार समाज वो कराते भी रहते हैं, ब्रह्मश्री विकास और ये सब तमाम बातें करते रहते हैं। तो चुनाव मैदान में फिर से हैं। अब ये जो छपरा है, आप इसे इस रूप में भी देखिए कि कभी लालू यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे जी। राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, नहीं जीती। राजीव प्रताप रूढ़ी हैं अभी बीजेपी के ही, और आरजेडी को ही हराया लालू यादव के समधी। अब तो देखिए संबंध में खटास है, चंद्रिका राय चुनाव लड़े थे जी। लेकिन एक बात और हमने गौर किया कि छपरा की राजनीति में, छपरा की ताकत में इन दिनों में एक और महत्वपूर्ण चेहरे का उभार आया हुआ है, और वे चेहरा है आरजेडी के भीतर से ही, जिनका नाम है जितेंद्र राय। वे एमएलए हैं। तो वो भी भूमिहार है? नहीं, यादव है। अच्छा, वो यादव है जितेंद्र राय। और हमने यह देखा कि ये जो अभी जिला परिषद का चुनाव हुआ कि तमाम ताकतें लगी हुई थी। जेडीयू की बात हम नहीं कर रहे, आरजेडी के भीतर ही दो गुट था जी। एक जो पार्टी इकाई में थे, तो आरजेडी बनाम आरजेडी ही लड़ रहा था। लेकिन जितेंद्र राय ने एक ऐसी चाल चली जिसमें उन्होंने बीजेपी वालों को भी अपने गुट में शामिल कर लिया, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कुर्सियों पर वही हुआ जो जितेंद्र राय ने चाहा। जयमित्रा देवी और प्रियंका सिंह दोनों काबिज हुई, तो वहां यह दिखाई पड़ा। तो आरजेडी मानता तो यह है कि छपरा मेरा है, भले हम न जीते हैं जी। मतलब लोकसभा का चुनाव भीतर खाने से ताकत। हाँ, चूंकि वो लालू यादव का कर्म क्षेत्र माना जाता है, लालू यादव गोपालगंज के रहने वाले, लेकिन चुनाव लड़ने आए छपरा। तो ऐसी स्थिति में देखिए आरजेडी को सच्चिदानंद राय के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवार की तलाश लंबे वक्त से रही है जी। क्योंकि सच्चिदानंद राय की जब चर्चा करते हैं तो थैली की चर्चा करते हैं। बिल्कुल। सच्चिदानंद राय लगातार लगे भी रहते हैं, वो पुरस्कार और सम्मान जो ये त्रिस्तरीय पंचायत से लोग जीत कर आते हैं। तो लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं दिख रहा था जो सच्चिदानंद राय के सामने लड़ने को तैयार हो, बराबरी से बोरा खोलकर। देखिए, इसमें जेबी में रुपया रखकर चुनाव नहीं लड़ सकते एकदम। इसमें आपको बोरा और अटैची में रुपया रखना होगा, रुपया बांटना होगा, मतलब बिहारी भाषा में छींटना भी होगा। हाँ, जिसे कहते हैं जियान करना भी होगा। ठीक है ना। अब इसके बदले में क्या मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो इस तलाश में आरजेडी को एक उम्मीदवार मिला है, कितना टिकेंगे नहीं टिकेंगे मुझे नहीं पता। तो धन के मामले में ये कैसे है? इनके पास भी है कोई बोड़ा है? ये सुधांशु रंजन है जी। ठीक है ना। जी। तो ये पिछले 1 साल से लगे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, घोषित संपत्ति में डिक्लेयर्ड एसेट्स में भले सच्चिदानंद राय की तरह ना हो, लेकिन बहाने वाला रुपया है इनके पास। अच्छा। और इसी दावे के साथ, इसी डंके की चोट पर इन्होंने अपनी पैरवी टिकट के लिए आरजेडी में की, तेजस्वी यादव के पास की और लालू यादव के पास की, और कहा यह जा रहा है कि इन्हें टिकट प्राप्त भी हो गया। मतलब देखिए, सिंबल पर चुनाव होता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे क्षेत्रों में समर्थन की घोषणा की गई, सुधांशु रंजन यानी आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद मिल गया है। और ये भी जितेंद्र राय के आदमी ही माने जा रहे हैं जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में परचम लहराया। तो सुधांशु रंजन अब छपरा में जो त्रिस्तरीय पंचायत है उनके जीते हुए मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। वे भी सच्चिदानंद राय की तरह सम्मानित और पुरस्कार का सिलसिला चला रहे हैं। रोका चल रहा है। लेकिन छपरा में हमने एक बात गौर करी है कि सर्टिफिकेट जमा कराने का प्रचलन अभी नहीं आया है। अच्छा, दोनों तरफ में से अभी कहीं से भी शुरुआत सर्टिफिकेट जमा कराने का अब छपरा में भी कमोबेश थोड़ा वो बेगूसराय वाली स्थिति है कि आप गरम मिजाज है। हाँ, गरम मिजाजी है। हाँ, अनुमान की बात है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, 50,000 ले लो। भरोसा रखना होगा। तो जब दोनों ओर से बोरा खुल रहा है तो लड़ाई भी रोचक होगी। बिल्कुल। और जब बोरा दोनों ओर से खुल रहा है तो कीमत भी अधिक जाएगी, जो बोली लगेगी। तो बोली आखिर में कितने पर जाकर टिकती है, सौदा कितने में क्लोज होता है। और केवल सौदा क्लोज होने की बात नहीं होगी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सलीम परवेज का मन डोल गया है, जिस तरीके का खर्चा दिखाई पड़ रहा है, वैसे एक और किसी निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा चल रही है कि वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो निर्दलीय हैं, इन दोनों की लड़ाई में कितने ताकतवर होंगे, उनके बोरे में कितना रुपया है,
यह अभी नहीं गिना जा सका है। लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर बोरे में रुपया है कितना। सच्चिदानंद राय के पास तो है ही, इसमें तो कहीं कोई मतलब शक और गुंजाइश की बात है नहीं। यहां से बंगाल तक दिखता है। तो अब ये सुधांशु रंजन और सच्चिदानंद राय के बीच में लड़ाई होगी जी। लेकिन देखिए एक बात और गौर करने की है कि इस चुनाव में गाहे बेगाहे, कहे बिना कहे, जिला प्रशासन की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। समझे, वोट तो देना है जीते हुए जी। पंचायत के मतदाताओं को, लेकिन जैसा मैंने कहा गाहे बेगाहे, कहे अनकहे, सच्चिदानंद राय को नीतीश कुमार का कितना आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि समय समय पर ये बयान जो देते रहे हैं वह नीतीश कुमार को चुभता रहा है। तो देखिए सरकार में बीजेपी जरूर है जी, लेकिन सत्ता तो नीतीश कुमार चला, पावर उनके हाथ में है। और डीएम और एसपी यदि किसी को जानता है तो वो नीतीश कुमार को जानता है और नीतीश कुमार के सेक्रेटेरिएट को जानता है, मालिक है। बाकी किसी मंत्रियों की कोई हैसियत ये नहीं कि वो डिक्टेट कर दे, ठीक है ना। तो ये जो डीएम और एसपी होते हैं या फिर कह लीजिए कि इनके नीचे भी, वो शासन का इशारा जानते हैं, आंखों को समझते हैं, संकेत को समझते हैं। और नीतीश कुमार तो बोलते बहुत कम है और कर देते बहुत ज्यादा। हाँ, भीतर से क्या गुल खिला देंगे पता ही नहीं चलता है। और नीतीश कुमार के साथ अब वहां होम्योपैथी इलाज करने वाले ललन सिंह भी हो गए हैं। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। जब बांका में, देखिए मैं बांका पर चला गया, बांका में जिला परिषद का चुनाव हो रहा था तो कहा गया कि प्रशासन ने यह खेला खेला, जो दूसरे गुट के मतदाता थे उन्हें जेल का दरवाजा दिखने लगा। अच्छा, तो यह भी चलता है, ठीक है ना। और छपरा में दारू का धंधा यह भी चरम पर है। तो दारू के धंधा में कौन कौन लोग लिप्त होते हैं और बगैर किसके जानकारी के दारू का धंधा नहीं हो सकता, इस बात को भी आप समझती हैं। तो यह चुनाव रोचक होने जा रहा है। बोरी में ताकत है और बोरा में भी दम है, ठीक है ना। बोरी किसकी बोरा किसका ये आप समझ गई होंगी, ठीक है ना। तो अब बोरी जीतता है कि बोरा जीतता है, लड़ाई तो रोचक होगी। छपरा पर ध्यान रखिएगा और वहां बोली क्या लगती है, कितने में सौदा क्लोज होता है, किस स्तर के मतदाता को कितना मिलता है, यह सब हम बताएंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा होने दीजिए और प्रक्रिया को थोड़ा आगे जाने दीजिए। हम और आप तो हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज रुपया लड़े एमएलसी में आपने जाना कि छपरा का क्या मिजाज है। पैसे तो खूब हैं लेकिन थोड़ी सी जो गरम मिजाजी है वो भी छपरा में देखने को मिलती है। अब देखना ये होगा कि सुधांशु रंजन या फिर सच्चिदानंद राय कौन आगे कौन पीछे या फिर कोई तीसरा एंट्री मारता है, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग संभावनाएं नजर आ रही है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।